ओके, हमें करना क्या है? सबसे पहला काम कार्ड में डेटा लोड कराना है ना। बूटस्ट्रैप ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक है कि नहीं? सबसे पहला काम बूटस्ट्रैप का लिंक देंगे, ऑलरेडी है। हम लोग बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना अभी नहीं सीखे हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखेंगे हम लोग आगे चल के। अब आइए कार्ड पे बात करते हैं। उठाइए बूटस्ट्रैप का कार्ड का डिजाइन। कार्ड इन बूटस्ट्रैप 4। हमारे पास वो लिंक जो है 4 का है एक्चुअली। अच्छा, कोई नहीं है, सिर्फ यही है। चलिए इसी को उठाता हूँ। ठीक है, लोड कराइए। रेट ही हो रहा है ये, ठीक है, होने दीजिए तब तक इसको। अब क्या करते हैं, तब तक हम डेटा ले आते हैं। हम लोग डेटा था ना हम लोग के पास पहले वाला। अब मुझे ओपन करना पड़ेगा फाइल। कहाँ पर है? मटेरियल में भी था ना? हाँ, याद है कौन दिन वाला मटेरियल में था? NG4 में शायद होगा। कहाँ गया? स्ट्रक्चरल। मूवी का डेटा यहाँ पे था। ये रहा डायरेक्टर, करेक्ट। उठाइए यही डेटा को। हम लोग पहले सिंपल वाला डेटा लेते हैं। एक को समझ गए तो सारा आ जाएगा, इसमें कोई वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे टाइप नहीं दिया हुआ है, हम लोग टाइप इसको जस्ट एनी कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें क्लास बनाना पड़ेगा सारा का सारा, तब जाकर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सारा डेटा को हम लोग HTML पे लाते हैं। ऑलरेडी सबको पता है कि कैसे आता है। चलिए लोड हो गया है लग रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। लोकल होस्ट आ रहा है, चलिए कार्ड तो आ गया, फाइन। अब आते हैं डेटा पे, पहले इसको कमेंट मारिए। कमेंट ज़्यादा है क्या? बहुत है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इस डेटा को हम बाइंड करते हैं। कैसे करेंगे जल्दी बताइए, सबको पता है ऑलरेडी। लेते हैं डिव, NG4 लगाएंगे, स्टार NGFOR। ये चीज जो है ना, मतलब स्टार्टिंग में अगर पता नहीं भी चले तो ठीक है, स्टार्टिंग में सजेशन ले लीजिए, बाद में प्रयास कीजिए पूरा लिखने का। उससे क्या होगा ना, आपको पूरा हैबिट बन जाएगा। ऑफ है मूवीज। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या लिखा गया, किस टाइप से लिख रहे हैं। जिसके पास सारा डेटा आ रहा है ना, उसे हम प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं, एस लगा दे रहे हैं। और जो सिंगल डेटा लेके आएगा ना, उसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म रख रहे हैं। डेटा हम लोग इस टाइप से इसको बाइंड कर लेते हैं। सॉरी, इंटरपोलेशन है ना। चलिए देखते हैं, डेटा आ गया तो सही है। ओके, ऑब्जेक्ट में आया, ठीक है। देखते हैं डेटा का नाम क्या है, टाइटल है, टाइटल आ गया। नेक्स्ट, सारा डेटा अगर लेना है हमें, नेक्स्ट क्या करेंगे, डायरेक्टर उठाते हैं। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग इंटरपोलेशन कर रहे हैं ना, मींस ऑब्जेक्ट से हम डेटा ला रहे हैं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से डेटा ले रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग से भी तो यूज कर सकते हैं।
जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं, ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी मीन्स ब्रैकेट नोटेशन के हेल्प से डेटा लाना, तो वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। देखते हैं डेटा आता है क्या। आ गया सारा, हाइफन के बाद जो है हमारा सारा डेटा है। फाइन, चलिए ये हुआ। अब क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा यहाँ तक का सब कुछ सही है, मीन्स कोड हो गया। अब यही काम हमें कहाँ करना है, कार्ड में। बंद कीजिए डेटा को, पहले इस टाइप से किया कीजिए, मीन्स पहले डेटा ला के देख लीजिए आपका प्रॉपर वर्क कर गया, यहाँ तक हमारा सही है। अब चलते हैं कार्ड पे। तो टेबल में ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि टेबल को कैसे ला रहे थे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ कार्ड में भी हमें यूज करना है। कार्ड आ रहा है, एक सेकंड, ये इमेज जो है लाइए, कहीं से इमेज दे देते हैं एक, इसको देगा क्या, कॉपी इमेज एड्रेस, हम लोग हटा देंगे। आ गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग इमेज को हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा डिजाइनिंग का गड़बड़ हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक क्लास लगा लेते हैं, pg हाइफन SCU, नहीं आ रहा है, नहीं दिया। कार्ड ओवरले ये दे रहा है क्लास कार्ड टेक्स्ट सक्सेस, ओवरले हटा दीजिए, एक बार देखें। सही है, चलिए ओके। हमारा काम क्या है, अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले ऊपर में जहां नाम लिखा हुआ है ना, वहां मूवी का टाइटल हमें देना है, ठीक है। तो जो मूवी का टाइटल है, अब सोचिए ये प्रिंट कैसे होगा, तो चेक कीजिए कहाँ पे है, जॉन डोई आ रहा है लिखा हुआ, ये रहा। वेट, पहले हटाइए, तो जो फालतू फालतू का चीज है, ये फालतू है, ये भी फालतू है, ओके। कार्ड का साइज हम लोग बाद में देख लेंगे, मैटर उसको बाद में कोई इशू नहीं है उसका। ये कंटेनर है, लगा दीजिए, पैडिंग टॉप है -3, आ गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और कुछ है क्या, नहीं, ठीक है, देखा जाएगा। अब क्या करते हैं, काम हमारा क्या है, पैडिंग का विड्थ दे रहा है 500 है, 100 रखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। उठ, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइटल की जगह पे इसको लाना है, कैसे लिखेंगे, टाइटल कहाँ है, जॉन के पास, करेक्ट। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जितना डेटा है उतना हमारा कार्ड बनना चाहिए। मीन्स हमारा डेटा कितना है, 1 2 3 2 5, टोटल 5 डेटा है। मीन्स ये कार्ड हमारा कितना बार बनना चाहिए, 5 टाइम होना चाहिए। तो हम लोग HTML के केस में क्या कर रहे थे, हम लोग HTML में हम लोग क्या करते थे, सेम कार्ड को 5 बार रिपीट करते थे, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ से उठाते हैं कार्ड को, एंड हम लोग 5 बार रिपीट कर रहे थे, देखते हैं आ गया। मीन जो भी हो रहा हो, ये बॉटम में आया या जो भी चीज, वो तो अलग मैटर है, क्योंकि हम लोग रो नहीं लिए हैं ना, इसीलिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये कार्ड को एक रो में रखना होगा, ठीक है। तो रो में रखने के लिए क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप के केस में लिव लेंगे। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, एंगुलर का कुछ नहीं है, पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप का है, अगर आपको पता होगा तो ये मालूम है। रो लेंगे, अभी तो कुछ नहीं आएगा। रो के अंदर क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं, करेक्ट। क्लास
कॉल हाइफन LG हाइफन और कितना ले लें, 4 3 जा 12, हम लोग 4 ले लेते हैं। लोग अभी कोई भी काम बूटस्ट्रैप का हमारा मीन्स कार्ड का हमारा काम यहाँ पे नहीं हुआ है, मीन्स डेटा के अनुसार हम लोग नहीं गए हैं, कुछ नहीं। हम लोग अभी पहले स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं उसका कार्ड का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। हमें कितना चाहिए, कार्ड चाहिए 4, ठीक है, हमने 4 ले लिया। देखते हैं क्या होता है, सही आ रहा है क्या। फिलहाल तो दिख रहा है कुछ हद तक सही, 100 लाइए, ठीक है। अब अगर यही चीज हमें चाहिए क्या, एक और रो, क्या करेंगे, नीचे हम लोग रिपीट कर देते हैं, यही होता है ना। नीचे आ गया। अब आइए अब अपना कार्ड पे, हटाइए इसको। अब आपको कार्ड का डिजाइन चाहिए, क्या कीजिएगा, कहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे, उठाइए पूरा कार्ड के डिजाइन को। आवाज जा रहा है ना, कहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यस सर। कहाँ पे रिप्लेस होगा, कोई आइडिया। कार्ड को हम रखेंगे कहाँ, तो हमारा मोटो क्या है, जहां पे ये एच दिख रहा है लिखा हुआ, वहां पे कार्ड आना चाहिए, करेक्ट। एक सैंपल हमने क्रिएट कर लिया, हटाइए एच को, आप पूरा कार्ड को प्लेस कर दीजिए, ठीक है। सेम वही काम हम लोग यहाँ एच हटाएंगे, प्लेस कर देंगे कार्ड को, यहाँ हटाएंगे, कार्ड को प्लेस कर देंगे, पूरा हमने कार्ड को ले आया। देखते हैं चेक करके, आ गया, प्रॉपर है। हम लोग क्या किए, देखिए हम लोग ने जस्ट रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज किया, और जो हमारा कार्ड का डिजाइन था हमने उसको रिप्लेस कर दिया सभी जगह। कोई कोड अभी हम लोग, कोई भी कोड हम लोग एंगुलर का नहीं यूज किए हैं, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं नॉर्मल बूटस्ट्रैप का। आप देख सकते हैं आपका 3 कार्ड, जितना कार्ड आपको चाहिए था हमने उतना लिख दिया। अब सपोज दैट आपके पास कितना डेटा है, 5 डेटा है, मीन्स क्या कीजिएगा, 5 बार डेटा आप कार्ड को ले आइएगा, करेक्ट, 5 बार आपका प्लेस होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 5 बार डेटा नहीं चाहिए, हमारा डेटा कितना है, 5 बार अगर है तो 5 बार ऑटोमेटिक आना चाहिए, हम 5 बार डेटा प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो देखिए, तो पूरा पहले जो कार्ड आप बनाए ना, एक कार्ड को रखिए और बाकी सारा को हटा दीजिए, या ये देख लेते हैं सही आ रहा है या नहीं। हर एक स्टेप पे वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे एक क्लास लगा हुआ था ना, यहाँ पे क्या था, लगा दीजिए, कार्ड हाइफन इमेज हाइफन ओवर ले। सही नहीं है क्या, सही नहीं है, OVERLA नहीं है, पता नहीं क्या नाम था। चलिए देखते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। ले आते हैं यहाँ से, वेट, यही तो है, तो गलती क्यों हुआ था मेरा। सही है। चलिए हमारा क्या होना चाहिए, डेटा प्लेस होना है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इसे लूप कराते हैं। किस पे हम लगाएंगे एनजी फॉर को, आप एक चीज सोचिए, हमारा ये कार्ड लूप होना चाहिए, जितना बार डेटा है, करेक्ट। तो ये कार्ड वाले पे कर देंगे, इट मीन्स जनरली हमारा कंफ्यूजन जो आएगा ना, वो इसी में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही तो श्योर है, रो में तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग को लूप क्या करना है, इसके केस में यहाँ लगा दीजिए एनजी फॉर, चेक करते हैं, वर्क कर गया तो सही है, वर्क हो गया, मीन जितना डेटा रहेगा ना उतना कार्ड इसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। आपके पास कितना डेटा था, 5 डेटा था ना, अगर हम 10 डेटा ले आते हैं, सॉरी, अब हमारा 10 गो डेटा हो गया। अब देखते हैं कार्ड आता है क्या उतना, आ गया, समझ में आ रहा है ना। 5 ही डेटा रखेंगे अभी फिलहाल,
बाद में 10-12 करते रहिए जितना करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं डेटा पे। तो हम लोग किए क्या एक्चुअली, हम लोग ने रो को कर दिया, ये सॉरी कॉलम को हमने कॉलम पे लगा दिया ng फॉर, और हुआ क्या, काम क्या करना था कि जो ये कार्ड है तो ये फर्स्ट कॉलम में हुआ, मीन्स जो ये हमारा कार्ड बना, यही कार्ड हमारा क्या होता है, यहाँ सेकंड में जाता है, यही कार्ड थर्ड में जाता है, यही कार्ड नीचे फोर्थ, यही कार्ड आपका फिफ्थ, फिर यही कार्ड सिक्स्थ। मतलब क्या हो रहा है कि जो कार्ड बना है ना, यही कार्ड आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अगर सपोज दैट इस ng फॉर को हम लोग कॉलम में न रख के रो में रख दें तो क्या होगा, कोई गेस कर सकते हैं क्या होगा, आउटपुट किस टाइप से आएगा। ये क्या करेगा, किसको रिपीट करेगा, रो को रिपीट कर देगा। मतलब अभी रो कितना है, सिर्फ 2 हुआ है, हमारे उम्मीद से 5 बार रो आ जाना चाहिए। एक कार्ड 5 रो आ रहा है, एक कार्ड 5 रो, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए, हम लोग ने तो रो को रिपीट करवा दिया जितना हमारा डेटा है उस हिसाब से। अगर सपोज हम इस ng फॉर को कंटेनर में रख दें तो यहाँ पे उतना कोई चेंजेस ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर रो है ना, तो सेम दिखेगा। लेकिन हाँ, यहाँ आपको एक चीज दिख रहा है, दोनों के बीच में जो पैडिंग लगाया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे पैडिंग लगाए है ना, तो हर एक कार्ड में वो पैडिंग यहाँ पे दिख रहा है हमें, बट माइनर चेंजेस वहां दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो हमें रखना कहाँ है, हमें इसे रखना है कॉलम में। अभी तक हम लोग क्या किए, जस्ट अपने डेटा के अनुसार हमारा कार्ड अरेंज हो गया। अब आते हैं डेटा पे। तो पहला डेटा क्या है, जॉन। यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है जॉन को, एंड टाइटल लाना है। कैसे आएगा टाइटल, ऊपर लिखे थे ना, मूवी डॉट टाइटल। तो ऑलरेडी एक चीज हमें पता है, इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, ये जो स्कोप है ng फॉर लूप, सॉरी, यहाँ जो हम लोग फॉर लूप लिख रहे हैं इसका स्कोप कहाँ है, तो ये पूरा एरिया है ना, यहाँ तक। मीन्स इसके अंदर हम कहीं भी लिखेंगे ना ng फॉर के वेरिएबल को यूज करेंगे, हमारा वर्क करेगा, क्योंकि हम पेरेंट लेवल से चिल्ड्रेन तक जा सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कहाँ गया हमारा, ये रहा ना, यहाँ लिख दीजिए मूवी डॉट टाइटल। एक एक पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, जहां भी डॉट हो वहीं पे पूछिए, कल फिर मत बोलिएगा कि नहीं समझ में आया, एक ही चीज हम नहीं जाएंगे ना। देखते हैं, जॉन के जगह मूवी आ गया सारा में, दिख रहा है, सारे कार्ड जो हमारा था सब में मूवी चेंज हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, ऑटोमेटिक डेटा को रिप्लेस कर दिया। अब आते हैं टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट जहां लिखा हुआ है ना, हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीजें, डायरेक्टर है, ओके, डायरेक्टर भी हम लोग लिखते हैं। सो हटाइए इसको, ठीक है, एंड सॉरी, लाने का 2 तरीका है। जब हम ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते हैं तो या तो आप डॉट नोटेशन से जाइए और या फिर ब्रैकेट नोटेशन से जाइए, जैसी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या दे दिया, ओ गलती बता सकते हैं, क्या गलती मैंने किया यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में जाइए और ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते हैं ब्रैकेट नोटेशन से, तो क्या लिखते हैं उसके अंदर, कोई आइडिया किन्हीं को, माइनर मिस्टेक है, जो दिख रहा है वो सही है, उसी में कुछ चेंजेस है। कोई नहीं, यहाँ दिखा रहा है क्या, यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है, डायरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दैट टाइप, ठीक है, सिंगल कोट ना सर, सिंगल कोट या डबल कोट यहाँ छुटा हुआ है। आ गया सब में डायरेक्टर का नाम,
हर एक में देखिए आपको चेंज है। आप चाहें तो अपने डेटा से कंपेयर कर सकते हैं कि सबका सेम आ रहा है या नहीं। तो ये क्या कौन जो भी मूवी हो, इसमें क्या है, बैरन हॉवर्ड क्या है दिख रहा है, जो भी डायरेक्टर का नाम है। नेक्स्ट अगर हम देखें वारक्राफ्ट में डोकन जोन्स, वारक्राफ्ट में डोकन जोन्स, तो हम लोग का सब कुछ सही है, खुद से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्टर। सपोज हमें कास्ट भी लेना है, सेम काम करेंगे तो P में लीजिए, H1 में लीजिए, H4 जो लेना है ले सकते हैं, सब फ्री है। टेक्निक को पकड़िए, कैसे करते हैं वो मेन चीज है। रियल टाइम में एक्चुअली हम लोग काम भी करते हैं ना, तो यही चीज होता है। आपको एपीआई से डेटा आ जाएगा, आप डेटा बाइंड कर रहे हैं, कुछ डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज रहा। सपोज हम यहाँ सी प्रोफाइल है, सी प्रोफाइल जो बटन दिया हुआ है उसमें हमें कुछ नाम चेंज करना है। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं इसमें। मैं रिलीज डेट डाल देता हूँ सबका। MOVIE मूवी अंडर स्कोर ही ले लेता हूँ, सिंगल कोट ही, रिलीज डेट देखते हैं सब में आता है या नहीं। आ गया, क्लियर। अब आपको सपोज सब में इमेज होता तो आप इमेज को ले लेते, बाइंड कर देते। सपोज एक काम करता हूँ, मैं हर एक में कोई इमेज डाल देता हूँ, इमेज का URL देखते हैं उसको हम लोग बाइंड कैसे करते हैं। इमेज ले आता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, IMG। ध्यान रहे सारा वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉपी इमेज एड्रेस, हो गया क्या, लग तो रहा है, सबका हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लाते हैं, बट मैं क्या करूंगा उसमें डेटा को दिखाने के पहले जो है ना, हम लोग UI पे चेक कर लेते हैं कि हमारा मीन्स वो वैल्यू हमें एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। IMG देखते हैं वैल्यू एक्सेस हो रहा है क्या। एड्रेस तो आ रहा है सब में, मतलब कुछ हद तक तो सही है। चलिए इसको लेते हैं एंड इसको कमेंट मारिए एंड यहाँ रहा SRC। देखते हैं बाइंड करके आएगा या नहीं। movie.img, पता नहीं, देखते हैं। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तब तो और अच्छी बात है। आ गया, एक शॉट में काम कर गया तो सही है। यहाँ 100% जो है ना ये हटा दीजिए। कितना पिक्सल का है कार्ड, 400 है ना, 4 लगा दीजिए इसको। ठीक है, वो स्टाइल वो सब जो भी है वो तो करेंगे तो हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है।
स्टाइल विड्थ ये लिया हुआ है, सेमीकोलन हाइट, हाइट डाल देते हैं 100 पिक्सल, देखते हैं हो जाना चाहिए। ओह सब ओवरलैप कर गया। ओके 1 सेकेंड, 400 में पिक्सल छूट गया है। अभी आया तो सही है। हाइट हम लोग 400 ले लेते हैं। मतलब एक चीज तो श्योर है, हम लोग का प्रॉपर आ गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें 300। फाइन, मीन्स वो जो भी है वो अरेंजमेंट कर लेंगे, वो तो हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ क्या किए, हम लोग ने सारा डेटा को हमने डिस्प्ले कर लिया, करेक्ट। अगर हमारा कोई इमेज हमारे पास है, हम लोग उसको ले आ रहे हैं। बट जो भी काम है, मतलब कितना लाइन का कोड है, अगर यही चीज आप जाइए, जब हम लोग HTML कर रहे थे, आप सोच सकते हैं कि कितना लाइन का कोड आपका जा रहा था। जितना कार्ड है उतना बार लिखना पड़ेगा, बट यहाँ कितना, मात्र इतना ही कोड है बस। कितना कोड हुआ, 15 लाइन का, ठीक है। अब आपके पास जितना डेटा आएगा वो खुद ब खुद बाइंड कर लेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। यार चलिए ये हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। क्लियर है ना सबको, कोई इशू नहीं? तो ये था नो तरीका सर। जब हम डेटा को क्या किए कि हमारा UI पे मीन्स TS पेज पे अवेलेबल है, ठीक है। बट ये हमारा प्रोसेस जो है ना रियल टाइम पे एक्चुअली वो काम नहीं करेगा, इतना लंबा कोई नहीं लिखता। मीन्स कोड हमारा सेम रहेगा, बट सपोज दैट कि कल आपके पास है डेटा जो है, ये तो जस्ट हमारे पास 5 डेटा है ना, बट हो सकता है कि 5000 डेटा है, तो कैसे रखेंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जेसन फाइल क्रिएट करते हैं, जो हम लोग जेसन पढ़े थे। एक हम लोग जेसन फाइल क्रिएट कर लेते हैं, तो कहीं भी रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, एसेट के अंदर रख लेते हैं। नहीं तो यहाँ भी पता नहीं यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे या नहीं, कर सकते हैं शायद, पर फुल एक्सेस होगा क्या यहाँ से? जेसन फाइल डेटा डॉट जेसन, हम लोग जेसन फाइल ऐसे इस टाइप से बनाते हैं, एक्सटेंशन आपका डेटा डॉट जेसन रहेगा, शायद ही एक्सेस होगा। हटाइए, इसी में रख देते हैं एसेट में ही। अब क्या करेंगे, तो पहले हम जेसन का डेटा क्रिएट करेंगे। जेसन का डेटा कुछ नहीं करना है, जो यहाँ डेटा है ना, उठाइए इसको और वहां लेके जाइए। आ गया गड़बड़, फाइन, गड़बड़ तो होना ही था। अब इसको डिलीट कीजिए, अभी भी गलत है। अब क्यों गलत है? ओके समझ गया, ये तो रहेगा ही रहेगा। एक्चुअली गड़बड़ यहाँ पर है, ये कॉमा ना रह के सेमी को नहीं, ये भी नहीं। यहाँ सिंगल कोट नहीं रखते हैं, यहाँ डबल कोट में रहता है वैल्यू, ठीक है, इसीलिए वो गड़बड़ है। तो एक काम करता हूँ, कंट्रोल H करता हूँ, सिंगल कोट सबको रिप्लेस कर दीजिए डबल कोट से, ठीक है। तो अब ओके, एक चीज बताइए, दिमाग लगाइए, यहाँ पे मुझे अब डायरेक्टर जितना है, जहां जहां डबल कोट नहीं है मुझे वो डबल कोट लाना है, कैसे लाएंगे? एक तो हुआ मैनुअली लिखना, बट मैं मैनुअली नहीं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ शॉर्टकट से निकाल लूँ किसी तरह से, कैसे करूँ? तो डायरेक्टर को रिप्लेस कर देंगे डबल कोड में डायरेक्टर करके। बट मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि जितना जाएगा, सिर्फ डायरेक्टर नहीं है ना, आप देख सकते हैं कास्ट भी है। ब्लैंको। देखिए एक टेक्निक अपनाता हूँ, क्या, यहाँ सिंगल ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो कॉमा यहाँ पे हम लोग लेते हैं, कॉमा, कॉमा के बगल में क्या चाहिए, डबल कोट चाहिए, मीन्स कॉमा भी चाहिए एंड डबल कोट दोनों चाहिए, एंड स्पेस भी लगा देते हैं, स्पेस से कोई मतलब नहीं है। आप चेक कीजिए कहीं पे रिप्लेस हुआ क्या,
एक ही बार मार देते हैं ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। डबल कोट के बाद स्पेस कैसे दे दिया? ओके, डबल कोट वाला स्पेस तो चलेगा। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया। हमने नहीं नहीं, हमने 1/1 एक्चुअली कर दिया था एक जगह, इसी कारण से वो गड़बड़ हो गया था। सो यहाँ पर हम लोग स्पेस ले लिए, फाइन, ये कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, तो कॉमा देना है एंड स्पेस, फाइन। अब सिंगल शॉट में मार दीजिए, सारा गायब हो जाएगा। आ गया ना? अब कौन बचा? अब आपका यहाँ पे छूटा। अब देखिए ये छूटा सर कॉलन के पास। उसका हाँ क्लोजिंग है ना, इसीलिए। हाँ, वो कुछ कुछ का क्लोजिंग छूटा हुआ है। तो क्लोजिंग किसका छूटा हुआ है? देखिए कोलन के बाद वाला का। ठीक है, तो हम कोलन पे अब चलते हैं। कोलन में जाके क्या करना है, डबल कोट हमें लगा देना है ना। तो कोलन एंड डबल कोट, डबल कोट के बाद कोलन भी तो चाहिए, नहीं तो वो कोलन को रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस मार दीजिए। अब देखिए कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ है अभी। हाँ 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 हाँ, बट ये वैल्यू में क्यों ओके, एक सेकंड, यहाँ एक और आ गया है। हाँ सही हो गया, ये लाइन सही है। यहाँ पे हमारा गड़बड़ एक है। ओके, यहाँ पे सही है। एक सेकंड, ये वैल्यू कौन है? ओके, वो कॉलन रिप्लेस कर दिया वैल्यू से। एक काम करता हूँ, मैं जेसन डेटा ही ले आता हूँ अभी फिलहाल के लिए। एक्चुअली हम लोग जब एक्सेल में काम करते हैं ना, तो इस टेक्निक से पूरा हम लोग रिप्लेस मारते हैं। मूवी, MOVI मूवी जेसन डेटा, सैंपल डेटा निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ एक चीज है ध्यान रखने का, यहाँ पे जेसन के केस में जो है ना डबल कोट लिखना पड़ता है। बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, इतना डेटा है कि आप करते रहिए जितना कीजिएगा। कॉपी कैसे करते हैं इससे? ये तो पूरा ही कॉपी हो गया। ड्रॉ में जाएंगे तो शायद हो जाएगा। हाँ आया, हाँ 471, बहुत डेटा है, पूरा फिल्म ही बन जाएगा। लगता है गदर 2 के साथ लॉन्च होना है इसको। अब देखिए तो जेसन डेटा बनता कैसे है। बाहर हमने एरे ले लिया। एरे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपका यहाँ देख सकते हैं ये सारा एक ऑब्जेक्ट था, उसके नीचे फिर सेकंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। हाँ इसके अंदर हो सकता है आपका नेस्टेड डेटा हो, ठीक है, लेकिन ये सारा आपका मीन्स एक नॉर्मल डेटा है, इसमें कोई नेस्टेड या कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल सा है। तो ये हमारा हुआ जेसन फाइल। हमें क्या करना है, इस डेटा को रीड करवाना है यूआई पे। फाइन। सो पहले हम लोग देख रहे थे कार्ड को, फिलहाल कार्ड हटाते हैं एंड आते हैं सेकंड वाले पे। ऐप हाइफन क्या है वो, जेसन, जेसन डेटा या रीडर, सही है क्या? जेसन डेटा रीडर, सही तो लग रहा है, देख लें एक बार। प्रैक्टिस करने के लिए ये सब सही है, मतलब डेटा उठाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए। कार्ड बंद कीजिए, पहले जेसन पे आते हैं, इसका लीजिए, HTML लीजिए, बस। चलिए, काम हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा जेसन है ना उसे रीड करना होगा। यहाँ पे रीड कैसे करेंगे? सेम चीज, इंपोर्ट। ठीक है, कहाँ पे है फाइल? डबल स्लैश, एसेट के अंदर हमारा रखा हुआ है, एसेट में जाइए, स्लैश लीजिए। अब तो आ जाओ, क्या है, नहीं दे रहा है, डेटा डॉट जेसन, फाइन, ये लिखना पड़ेगा। कैनॉट फाइंड मॉड्यूल कंसिडर्ड यूजिंग हाइफन हाइफन रिजॉल्व मॉड्यूल, ओके, टू इंपोर्ट मॉड्यूल ये यूज करना होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, देखते हैं। ये वाला में था ना, इजी था डेटा रीड करना,
थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस किया था एक्चुअली, ये लगाना पड़ेगा। ts config में जाके ये हमें ट्रू करना पड़ेगा। ts config, देखिए यहाँ पे ts config कहीं होगा, ये रहा ts config.json। चेक कीजिए यहाँ पे रिजॉल्व जेसन मॉड्यूल है क्या? जेसन मॉड्यूल नहीं है, फाइन। क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये सारा, इसके अंदर लिख दीजिए। तो नीचे लिखने जा रहे हैं, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा के ठीक है, तुम फॉर्मेट मत हो। अब आइए यहाँ, नहीं रीड न करना पड़ जाए हमें। ts config इनसाइड, सॉरी इनसाइड कंपाइलर ऑप्शन लिखना है। 1 सेकंड, आ गया क्या? हाँ, एरर तो रिजॉल्व हो गया। देखिए ये तो हमने एरर रिजॉल्व किया, बट हम लोग एरर लाएंगे तब उसको हम लोग सही करेंगे, ठीक है। कंपाइलर ऑप्शन कहाँ पर है? ओ, हम लोग कंपाइलर के अंदर ही लिखे हैं, ये रहा कोर नंबर। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल स्पेस, कुछ है क्या? यहाँ तो कुछ नहीं देगा क्योंकि हमारे पास तो डेट ये है ही नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारा क्या हो रहा है, ये जो डेटा है ये पूरा डेटा ही रीड करना है, यहाँ कोई एरे का नाम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करने के लिए यहाँ लगाएंगे स्टार, ठीक है। एज मीन्स स्टार लगाने के बाद आपको एक एलियास बना लीजिए, मीन्स मूवी का डेटा है ना, मूवी डेटा कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगाना होगा, करली ब्रैकेट हटा दीजिए। अब आपका सारा सही हो गया। अब आप रीड किससे कीजिएगा, मूवी डेटा से कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कंसोल के अंदर आते हैं, इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं एंड कंसोल को रखते हैं एंड इस वेरिएबल को पास करते हैं, मूवी डेटा को। फाइन, चेक कीजिए रीड हो रहा है क्या डेटा। इसका जरूरत तो है नहीं, हटाइए। इसका चाहिए कंट्रोल शिफ्ट आई। डेटा दिखाया क्या? दे रहा है ना, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पूरा डेटा आ गया हमारा, ठीक है। ये डेटा आपका यहाँ रहा। तो एक्चुअली सीन क्या है, हमारा जो अभी रीड हुआ क्या हुआ, ये पूरा एरे रीड हुआ है, करेक्ट। और हमें क्या चाहिए, वो एरे से ऑब्जेक्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं, जाइए जावास्क्रिप्ट पे दिमाग लगाइए। इस एरे से हमें ये ऑब्जेक्ट को दिखाना है डेटा में। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 0, 0 के अंदर आपको सारा डेटा है, करेक्ट। हमें ये डेटा पूरा बाहर निकालना है, कैसे निकलेगा, क्या करते हैं, फॉर लूप, कोई भी फॉर ईच या कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं फॉर ईच लिखता हूँ। किसके पास है सारा डेटा, मूवी डेटा के पास ना। हमने एरे यहाँ पे लगाया जो मूवी डेटा डॉट फॉर ईच एंड कीजिए, आ गया तो सही है। क्या हो गया, एरर क्यों दिया, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? मूवी डेटा डॉट फॉर ईच एलिमेंट कर रहा है, 1 सेकेंड, क्या एरर दिया, export for each imported as movie data was found in JSON, possible exports 0, 1, 10, 13, क्या दे दिया ये। चलिए इससे नहीं देगा तो ठीक है, हम नॉर्मल फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लेट डेटा ऑफ मूवी डेटा कंसोल डॉट लॉग एंड हमने डेटा ले लिया, ये एरर ना दे दे, चांस तो कम है। ये तो और बड़ा वाला एरर दे दिया, क्या दिया, ऑब्जेक्ट इज नॉट रिट्रीवेबल,
कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, ओके, टेबल नहीं दे रहा है फॉर इन पे, वो प्रॉपर्टी रीड कर रहा है क्या उसे? ओ, इसने पूरा इंडेक्स दे दिया। डेटा, लेकिन ये क्या है, ये एरे में, ओके 1 सेकेंड, ये पूरा डेटा कितने नंबर इंडेक्स पे है? ये पूरा डेटा जो है आप देखिए 0। सब 0 पे है ना, मीन्स 0 पे अगर देखा जाए तो ये वाला मिलना चाहिए। एक बार हम लोग चेक, सॉरी कहाँ गया, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं 0th इंडेक्स पे। सो फॉर ऑफ अगर नहीं भी लगाएंगे ना तो भी दे देगा ये डेटा। यहाँ करली ब्रैकेट छूट गया, ओह सॉरी, इसी कारण ये गड़बड़ कर रहा है क्या? हाँ, लेट डेटा ऑफ मूवी डेटा, ऑब्जेक्ट इज नॉट रिट्रीवेबल, ओके फाइन। सो इससे बोल रहा है ऑब्जेक्ट 0 नहीं, console.log एंड मूवी डेटा 0th पे डाल देते हैं। अब आपको होना तो चाहिए, क्या दे दिया, नेम्ड एक्सपोर्ट 0, नहीं इस पे तो नहीं, दिक्कत क्या हो रहा है एक्चुअली? देखते हैं एक सेकंड इसमें डेटा आ क्या रहा है। ओके, ये डेटा हमारा मॉड्यूल के अंदर है, मीन्स हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा मॉड्यूल वर्ड से, तब जाकर होगा। वेट, तो ये कैसे निकलेगा, सिंबल डॉट टू स्ट्रिंग मॉड्यूल, डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्या? ओके, ये यूज करेंगे ना तब दे देगा, रुकिए एक सेकेंड। मूवी डेटा एज एनी डॉट डिफॉल्ट, डॉट डिफॉल्ट लेने के बाद ये हो गया। अब आप यहाँ पे console.log कर ले सकते हैं, सॉरी फॉर लूप कर सकते हैं, फॉर ईच, आ गया ना, रख नहीं, मैं इसको मूवी लिस्ट कर देता हूँ, मूवी लिस्ट, एंड इसको मूवी लिस्ट, डॉट मूवी लिस्ट एंड रेस्पॉन्स console.log रेस्पॉन्स, हो गया। इसको क्यों दे रहा है एरर? ओके, ये जब भी एरर ऐसा दे रहा है ना, कर्सर रखिए, वो दिखाएगा कि डेटा टाइप के कारण एरर है, तो लगा दीजिए डेटा टाइप उसको। अब क्या एरर दे रहा है ये, क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम रेस्पॉन्स, ये एक पे एक नौटंकी वाला एरर दे रहा है। इम्प्लिसिट भी है, पैरेंथेसिस का मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इशू देगा, करली ब्रैकेट नहीं छुटा ना कहीं? नहीं भाई, करली ब्रैकेट नहीं छुटा है। क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्सिव इम्प्लिसिट हैज एनी, फाइन, मैं दे देता हूँ एनी। अब क्या बोल रहा है, हाँ कैन नॉट फाइंड नेम, फाइन, आ जाइए करली ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में, सही है। एंगुलर 11 में है ना, बहुत नौटंकी है। अब डेटा आपका पूरा बाहर एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। पहले आपका डेटा क्या था, एक एरे के अंदर 0th पोजीशन पे था, अब हमारा डेटा पूरा का पूरा बाहर निकल गया। क्यों किए, कारण उसका बताता हूँ। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा डेटा फॉर लूप में नहीं होगा,
क्योंकि लूप करने के लिए डेटा आपको बाहर निकालना पड़ेगा, मीन्स ये डेटा हम लूप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हम लोग क्यों करने गए जो बताता हूँ कारण। जो एरर आ रहा है ना, कंप्लीट स्टिक रही है एरर पे, दूसरा कुछ नहीं। चलिए हम लोग एरर से लाते हैं। पहले हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मूवी डेटा को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, फाइन, फॉर लूप के साथ। चलिए चलते हैं, आपको अब एक काम करता हूँ। पहला एरर जो आ रहा था ना हमें यहाँ पे टीएस कॉन्फिग में जो मैंने एंट्री किया उसको हटाता हूँ पहले। कहाँ गया, टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन, एंड हर एक एरर को हम लोग देखेंगे स्टेप बाय जो स्टेप। आएगा एरर, आ गया, कर्सर रखिए। जो एरर दे रहा है उठाइए एंड गूगल में डाल दीजिए। पहला एरर ये रहा, गूगल में चलिए हटाइए इसको। आज बहुत बारिश हो रहा है, देखते हैं क्या दे रहा है। एंगुलर 8 एंड इम्पोर्ट स्टेटमेंट कुछ दिया है, चलिए देखते हैं। एरर को सीखिए कैसे रिजॉल्व करना है उसे। क्या बोल रहा है, इसका एरर क्या था, सबसे पहले वो चीज। I have read a few article stating you can import JSON directly since TypeScript 2.9 since I made my TS config follow। ठीक है, वो हटाइए, वो एरर से हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ इसका तो एरर आया है। इसने क्या किया, रिजॉल्व जेसन मॉड्यूल ट्रू किया एंड येस मॉड्यूल इंटरऑप्शन ट्रू कर दिया। ये दोनों को उसने ट्रू लगाया। शुड बी प्लेस अंडर द कंपाइलर ऑप्शन इन टी एज पर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, नीचे और भी देखते हैं ऑप्शन, क्या सब में ऐसा ही कुछ कर रहा है। यहाँ भी वही कर रहा है, एंगुलर 8 प्लस में वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब जो ये ऑप्शन है कहाँ रखना है, यहाँ पे आपको देख रहा है कंपाइलर ऑप्शन, वही चीज मैंने काम किया था। अब जाइए, कहाँ गया, टीएस कॉन्फिग नहीं है, तो स्पेक में मत रखिएगा, टीएस कॉन्फिग में रखिएगा। देखिए यहाँ पे कंपाइलर ऑप्शन ये रहा है आपका, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं भी रख दीजिए, तो हम लोग लास्ट में रख देते हैं। क्या क्या लेना है, ईएस मॉड्यूल इंटरप्रेटर, चेक करते हैं है क्या, नहीं है, तो दोनों को रख सकते हैं। चलिए दोनों रख देते हैं, फाइन, ओके, मेरे पास नहीं है फॉर्मेटर उसका, फाइन। चलिए ये ऑप्शन हो गया। अब आते हैं, जब वो कंपाइल कर लेगा वो खुद यहाँ पर रिजॉल्व मारेगा, वो एरर हट जाएगा। एरर हट गया आपका, सेव कीजिए। अब हम क्या करते हैं, तो हम लोग ने क्या किया, डेटा को जब लाते हैं ना तो हम एक एलियास बना दिए, क्योंकि हमें सारा डेटा वहां से गेट कर लेना था। हमने सारा डेटा गेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को लेकर जाना है यूआई पे। आइए यूआई पे, और जैसे हम लोग एनजी फॉर लगाए थे, सेम एनजी फॉर यहाँ लाकर लगाए देंगे। तो क्या करते हैं, स्टार एनजी फॉर, ठीक है, चलिए वो खुद से आ गया तो रहने दीजिए, एनजी फॉर एंड जो एलियास का नाम डाले हैं वो डालिए, क्या है, मूवी डेटा। ठीक है, एंड एक काम करता हूँ, इसको मैं डेटाज ले लेता हूँ, मूवी डेटाज, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ डेटाज, एंड यहाँ पे रहा आइटम। देखते हैं बाइंड करके आता है क्या, या कुछ गड़बड़ होता है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। क्या दिया, क्या लिखा, प्रॉपर्टी मूवी डेटा डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप जेसन। क्या लिख रहा है, लेट एनजी फॉर मूवी डेटा, ये भी सही है। क्या बोल रहा है, एरर अकर इन कंपोनेंट जेसन रीडर कंपोनेंट, कारण क्या है, कुछ और यहाँ पे देखते हैं एरर, कुछ मिला तो सही है। एरर वाइल कंपाइलिंग रीलोड प्रॉपर्टी मूवी डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये दे रहा है। एरर अकर इन द टेम्पलेट ऑफ कंपोनेंट, कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मूवी डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, ये दे रहा है। एक काम करते हैं, ये एरर, कोई भी एक एरर को कॉपी करके गूगल करते हैं, देखते हैं कुछ दे दिया तो सही है।
देखते हैं, लेकिन चांस कम है कि मिलेगा। तो इसका डेटा जो है सेम हम ही लोग का डेटा जैसा है, यहाँ पे एक एरे में है ना, सेम डेटा है। इसने क्या किया, ng फॉर लेट प्रोडक्ट्स लगाया, दिस डॉट प्रोडक्ट्स में है, फाइन। नीचे देखते हैं, इसके पास भी कुछ वही एरर आ रहा है, नेम आईडी, जबकि इसके पास डेटा वो भी अवेलेबल है, आईडी या नेम दोनों है। ठीक है, क्या किया, सोल्व्ड, आई हैव सोल्व द इशू चेंजिंग द ऑब्जेक्ट टाइप टू एनी टाइप। इसका डेटा टाइप में कुछ इशू दिखा रहा था, इसने क्या किया, एक्सपोर्ट इंटरफेस, ये सब का जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है, प्रोडक्ट्स इक्वल टू, यहाँ पे एक एरे बनाया है। ठीक है, तो हम लोग वो काम कर सकते हैं। तो मूवी डेटाज को हमने क्या किया, मूवी डेटाज हम लोग इसको एरे में ले लेते हैं, लेकिन ये लगता है कुछ एरर दे दिया। एक सेकंड, इसको टाइप रखना है ना, सॉरी। लेकिन हम लोग इंटरफेस तो बनाए नहीं है, तो भी नहीं, चांस नहीं है। चलिए, तो करना क्या है, सिंपल, हटाइए उतना झंझट। जो भी डेटा रहेगा ना, उसे हमें मूवी, जो हम डेटा ले रहे हैं, 1 सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या किया, उसका टाइप बता दिया, किस टाइप का है, एनी डॉट डिफॉल्ट, उससे हम डिफॉल्ट वैल्यू को गेट कर लिए हैं। फाइन, नेक्स्ट, मूवी लिस्ट यहाँ पे हो गया। अब मूवी लिस्ट को हम लोग यहाँ पे बाइंड कर लेते हैं। जस्ट ये एक बार है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जब भी आपको अगर जेसन से रीड करना है डेटा ना, आप इस टाइप से जा सकते हैं, कुछ अंतर नहीं है। चेक कर लेते हैं, कंसोल में तो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि कंसोल में हम लोग बाइंड ही नहीं किए हैं डेटा, हमारा यूआई पे डेटा तो आ रहा है। अब आते हैं जेसन के अंदर, तो टीएस कॉन्फिग से हमें मतलब नहीं है, टीएस कॉन्फिग हटा दीजिए। अब आइए डेटा पे, तो डेटा पे आते हैं, यहाँ पर डेटा क्या क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट को ओपन कीजिए एंड चेक करते हैं कि क्या डेटा आता है। तो दोनों तरीका से ले सकते हैं, जैसे मन है। आया क्या, आ गया ना, ठीक है। इस टाइप से क्या करेंगे, जो भी चीज हम डिटेल चाहिए वो निकाल सकते हैं। चलिए इस पे आते हैं, अगर इसका डिटेल निकालना है, ये इमेज का, तब कैसे निकालेंगे। तो हमारा की क्या है, इमेज है, मैं वो वाला निकालता हूँ। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं करके। सो आइटम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, एंड बाकी को आप लोग कीजिएगा, एक मैंने डेटा ला दिया। अब हम लोग इमेज को लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, इमेज तो मिला है, करेक्ट, इसको बंद कीजिए, एनीवे डेटा ये इशू तो नहीं आ रहा है। चेक करते हैं कि क्या सही आ रहा है, कहाँ गया। तो ये जो इमेज है, ये पूरा एक मूवी का हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है आई एम लीजेंड, ये नेक्स्ट मूवी है। ये नीचे लाना है हमें, नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, एक ब्रेक लगा दीजिए यहाँ पे, br टैग, और आपका आ जाएगा नीचे में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सारा मूवी दिख रहा है और सारा इमेज आ रहा है। अब क्या करेंगे, इमेज जो हमारा सारा दिख रहा है, हमें बाइंड करना है इमेज टैग में। इमेज हो गया, एसआरसी में हम लोग इसको बाइंड करते हैं, कभी भी डबल कोट के अंदर बाइंड नहीं करेंगे। बराबर है, हटा दीजिए इसको, इसको भी हटाइए, इसको हटाइए, डॉट लगा दीजिए। अब देखते हैं बाइंड हुआ क्या। इमेज आया है, लेकिन कुछ कुछ इमेज ही आ रहा है, तो शायद मुझे लगता है हम लोग का इमेज ब्रोकन है। कुछ कुछ इमेज चेक करते हैं, इसका इमेज कोई नहीं आया ना,
नहीं, अब तार का इमेज नहीं आया। तो आपने ऑलरेडी बाइंडिंग करके ऊपर से दिया है इमेज। ओह ओके ओके करेक्ट, हाँ वो टेक्स्ट आ जा रहा है, चलिए करेक्ट। तो आप देख सकते हो सारा का साइज अलग लगा रहा है एक्चुअली। चलिए हम लोग साइज एक लगा देते हैं यहाँ पे, हाइट दे देते हैं 200 एंड वेट देते हैं 200, तो 200 में आएगा। आ गया सबका, लेकिन एक इमेज आ रहा है, दूसरा इमेज कहाँ गया? सब इमेज सेम है क्या? हाँ, 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 हाँ। अब तार के केस में सिर्फ एक ही इमेज आया। एक चीज ध्यान रहे, हम लोग जेसन में कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं, कमेंट आप नहीं कर सकते हैं, एरर दे देगा। देखते हैं क्या हो गया, कहाँ पे दिया? हाँ, कॉमा के कारण दे रहा है, कॉमा हटा दीजिए। एक इमेज तो है, ओके। कॉमा लास्ट में नहीं होना चाहिए, जेसन में कॉमा नहीं रहेगा। देखें इसका इमेज क्या सेम है? नहीं, ये इमेज दूसरा है। ओके ओके, हमें पांचों इमेज डिस्प्ले कराना है। क्या करेंगे, कौन इमेज आ रहा है? तो मुझे क्या लग रहा है कि जो इसको पहला इमेज मिल रहा है ना, वो डिस्प्ले हो रहा है। चेक करते हैं क्या इमेज है। यूआरएल डाल दीजिए, इसमें दिखा देगा इमेज। ये फर्स्ट इमेज इसको मिला है, ओके। बार बार हमें फर्स्ट इमेज ही डिस्प्ले हो रहा है, कारण क्या है? सर कारण, इंडेक्स अगर डाले तो आएगा क्या? हाँ करेक्ट आएगा, डालिए 0, तो जो डेटा मिलेगा इसे वो लोड करेगा। 0 पे ये है, फर्स्ट इमेज है, 1 डालते हैं। अब क्या होगा, जितना भी एरे का फर्स्ट डेटा मिलेगा वो लोड होगा। सब में चेंज हो गया ना फर्स्ट डेटा। तो हमें करना क्या होगा, हम चाहते हैं कि वो सारा इमेज लोड हो हर एक का, ठीक है? तो क्या करना होगा, हमें इसको लूप करना पड़ेगा फिर से, तभी जाकर ये इमेज ये आपको दिखेगा। मीन्स हमें क्या करना होगा, इमेज के केस में लूपिंग करवा देना होगा, क्योंकि एरे है ना तो ऑलरेडी। तो उठाते हैं डेटा, एक सेकंड, मैं इसको नहीं उठाता हूँ, अलग से लिख लेते हैं स्टार एन जी फॉर, इसके पास डेटा आया आइटम के पास, करेक्ट, ऊपर से, और यहां से मैं ले आता हूं IMG SRC, कुछ इस टाइप से। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आइटम में से हमें इमेज को निकालना। जोरदार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना,
यहाँ पे डेटा जो हमारा आ रहा है इसे हम लोग लूप कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमने आइटम पे लिया, ठीक है, लेकिन आइटम पे नहीं लेंगे, आइटम डॉट हमें क्या करना है, इमेज पे लूपिंग कराना है ना, इस एरे के ऊपर, करेक्ट। तो हम लोग इसको ले लेंगे और हमारा इसमें क्या मिल जाएगा, इमेज का सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 हम एट्रीब्यूट में कैसे पास करेंगे, एट्रीब्यूट के लिए तो हमें बाहर करना पड़ता, एक डिव लेना होगा हमें बाहर में। और अब इमेज वाले को अंदर रखिए, क्योंकि हमें डेटा तो उसके अंदर लाना है ना, इस एट्रीब्यूट के अंदर पास कराना है। तो उसके अंदर हम पास कैसे करते हैं, तो ये हो गया, हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं, मेरी उम्मीद से सब सही होना चाहिए। हो गया क्या, सारा तो लग रहा है सही हो गया। ये रहा आपका अवतार का मूवी, ये पूरा इमेज आया अवतार का, यहाँ आया आई एम लीजेंड का मूवी, ये सारा इमेज आया आपको आई एम लीजेंड का, ये रहा 300 का, ये सारा आ गया एवेंजर्स का, आ गया ना सारा इमेज, एंड ये रहा नीचे का सारा यहाँ इमेज है, ठीक है। इसी चीज को हम चाहते हैं कि एक रो में दिखाना, तो क्या करेंगे, सिंपल लगा दीजिए, क्या चीज, यहीं पे लगाइए ना, क्लास है एक लेकिन इसको हम रो बनाएंगे या कॉलम, क्या बनाएंगे, ये कॉलम बनेगा, कॉलम बनेगा। करेक्ट। सो क्या था, कॉल हाइफन LG हाइफन कितना इमेज है, चलिए जितना भी हो हम लोग 3 ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, 3 में इसको रोटेट कर देगा, तो ऊपर पे हमें रो लगाना पड़ेगा ना, क्लास एंड रो कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं आता है या नहीं, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ हुआ, हमारा ओके, हमने तो रो को भी रोटेट कर दिया, इसीलिए तो हमें एक डिव टॉप में लगाना पड़ जाएगा, नहीं तो हम लोग एक काम करता हूँ, हम लोग यहाँ पे ही एक डिव लगा लेते हैं रो का, क्लास रो एंड इसको लेके आ जाइए सबसे नीचे, देखते हैं आ गया तो सही है, अभी भी नहीं आया, क्या हो गया, हमारा ये NG फॉर हुआ फाइन, वो पहला मूवी दिया, उसके अंदर हमने कॉलम को रोटेट किया, करेक्ट, कॉल LG3, ये डिव बाहर रहेगा क्या, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगाना है ना, कि डिव कहाँ प्लेस होगा, यही सब मतलब ओ एक एक्ट्रे हो गया, यही सब हम लोग को इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि डिव हमारा प्लेस कहाँ होगा, क्या हुआ गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ये डिव यहाँ रहा, करेक्ट, ये डिव का सेक्शन ये ओके यहाँ पर आ गया, अब तो दे दो सही से, हाँ हुआ तो, लेकिन हम क्या चाह रहे थे कि अवतार का जो मूवी है इसका राइट साइड में आ जाना मीन्स, लेकिन ये क्या कर रहा है ऊपर से रो में आया है, कुछ हम लोग को शायद यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, फर्स्ट रो मिला, करेक्ट, फर्स्ट रो के अंदर ये मूवी के अनुसार इसको रोटेट कर दिया, करेक्ट, क्योंकि पहला मूवी मिला, फिर सेकंड मूवी जो है सेकंड रो में चला गया, साइज हमारा क्या है वो, इसको 100 लाइए पहले, 100, ठीक है, 1 2 3 4 5 आया, हमने कितना लिया, कॉलेज 3 में इमेज डाला है, ओके, तो 3 4 जा 12,
ठीक है, जो भी आ रहा है उसको दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो रहा है, रो हुआ, ये रोटेट कर गया। अगर हम, मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें एक अगर रो लेना, क्लास रो हुआ क्या, हुआ तो जो चाह रहा था, यहाँ पे आपको एक लाइन में सबसे पहले अवतार का सारा जितना है इमेज है वो है। आई एम लीजेंड, ये सारा इमेज आपका लीजेंड का आ गया। ये इमेज आ गया 300 का। ये हो गया एवेंजर्स का, मतलब नाम नीचे आया है शायद। हाँ मुझे लग रहा है नाम नीचे आ गया है हम लोग का। एक सेकंड, तो वो तो प्लेस करने का चीज है। नहीं, नाम तो ऊपर आ रहा है, अवतार ऊपर है, आई एम ली, ओके हाँ ऊपर ही आ रहा है। हाँ नीचे एवेंजर्स है, करेक्ट। ठीक है, तो क्या करना पड़ा हम लोग को, एक रो हमने बाहर रखा, फिर क्या हुआ, ये हमारा पूरा 8 में आया। हम लोग कॉलम इसको डिसाइड नहीं किए हैं, इसीलिए वो हमारा मूवी जैसे तैसे आ रहा है, क्योंकि कॉलम हम लोग किसको डिसाइड किए हैं, इमेज वाले के केस में। ठीक है, हम लोग ऊपर में कर सकते हैं कॉलम डिसाइड, कोई इशू नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, कॉलम यहाँ डिसाइड कर देते हैं। सो क्लास क्या हो जाएगा, कॉल हाइफन LG हाइफन, हम लोग एक लाइन में 3 मूवी दिखाते हैं, तो इमेज वाला को दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ इमेज को देख रहे हैं, दिक्कत हो रहा है क्योंकि सारा इमेज ओवरलैप कर गया, क्योंकि स्पेस कम है ना, इसीलिए। तो एक काम करते हैं, एक लाइन में 2 ही मूवी देते हैं, तो थोड़ा स्पेस ज्यादा मिलेगा। एक लाइन में हमने दिया 2 मूवी, 2 के बदले में ये 4 क्यों आ गया, सब एक दूसरे पे ओवरलैप कर दिया। छठ है ये, इस पे दिमाग लगाना मतलब पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे हम लोग, सारा को रो हटा दिया, अब हमारा आराम से कॉलम में आएगा डेटा। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने जहां भी आपको नीड पड़े आप उसको लूप कर सकते हैं, या आप डेटा के अनुसार समझते चले जाइएगा कि क्या हो रहा है। हमारा क्या था, एरे था, हमने क्या किया, एरे में हमारा सिर्फ फर्स्ट आ रहा था या सेकंड आ रहा था या थर्ड आ रहा था, हमें क्या चाहिए, पूरा डेटा चाहिए। आप उसको क्या किए, हम लोग यहाँ पे एक लूप और बना दिए। ठीक है, मीन्स ये क्या हुआ, नेस्टेड लूप हो गया। समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका जितना भी डेटा है, तो फ्रेमवर्क करता क्या है, कोई भी फ्रेमवर्क को, तो आपका कोड को मिनिमाइज कर दिया। आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 डेटा सपोज दैट है, तो 10 डेटा है तो 10 बार ये लिखना पड़ता। आप मान लीजिए इस टाइप से आपको 10 बार लिखना पड़ता, तब जाकर आपको डेटा आता। लेकिन फ्रेमवर्क के हेल्प से क्या हुआ कि आपको डेटा उतना बार नहीं लिखना पड़ेगा। आपने एक कंडीशन पास किया और सारा डेटा आपका बाइंड हो गया कंडीशनली। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो एक काम कीजिएगा, ये एक्चुअली क्या है, ये मूवी का है, तो मैं बता देता हूँ करना क्या है। डेटा पे जाइए, डेटा है क्या क्या चीज अभी। सो टाइटल है, ईयर है, रेट है, रन टाइम है, डायरेक्टर है, लैंग्वेज है, पोस्टर, ठीक है, इमेज है। यहाँ पे देखिए एक पोस्टर इमेज भी है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये बाहर का एरे में ही है। आप यहाँ पे बाहर में ही डालिएगा, पोस्टर इमेज आ जाएगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस इमेज को, एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ पोस्टर इमेज। पोस्टर इमेज जो रहेगा ना वो एक्चुअली में बड़ा रहेगा, क्या नाम से है, ITEM डॉट पोस्टर। देखिए इमेज एक आएगा, आ गया ना। कितना, हमने एक ही लिया है क्या, पता नहीं, लगता है बाकी में नहीं है डेटा क्या, मालूम नहीं। एक बार देखिएगा ट्राई करके, डेटा है या नहीं पता चल जाएगा। कि पोस्टर है ही नहीं सबका, नहीं पोस्टर तो है। एक बार देखिएगा डेटा है या नहीं, आपको दिखाएगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या किए एक्चुअली, तो हमें करना क्या है, जो देखिए, तो हमें करना ये है कि सारा डेटा जो है ना हम लोग एक कार्ड में शो करेंगे।
ठीक है। और जब हम कार्ड को डिटेल, लेकिन हाँ, उस कार्ड में सारा डेटा नहीं दिखाएंगे, ये ध्यान रहे। क्या करेंगे, कुछ डेटा दिखाएंगे और उस पे हम एक बटन क्लिक बनाएंगे उस कार्ड पे, और जब हम उस कार्ड को क्लिक करेंगे तो वो जाके दूसरा पेज ओपन होगा जिसपे ये सारा डेटा दिखेगा। समझ में आया? जैसे ब्लॉग का वेबसाइट वगैरह में हम लोग क्रिएट किए थे कि पहले एक छोटा सा कार्ड दिख रहा है, आप जब क्लिक कर रहे हैं तो आपका दूसरा पेज ओपन हो रहा है, उस पे सारा डेटा दिखना चाहिए। मैं आपको एक सैंपल इमेज दे देता हूँ। मूवी कार्ड इमेज, ये क्या आ गया, MOVIE मूवी कार्ड सैंपल इमेज। ये दिख रहा है, यहाँ रहा। लोड तो हो जा जल्दी से। कुछ दूसरा यहाँ आ गया। ये रहा। हाँ, इस टाइप का आप बना सकते हैं, नॉर्मल है। कोई भी ले लीजिएगा, चलेगा। ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, आपको स्विच कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कार्ड है बना हुआ है, कार्ड पे आपने कुछ कुछ डिटेल शो कर दिया, एंड यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल दिख रहा है। तो डिजाइन आप चाहें तो इसका उठा सकते हैं CSS का, तो इस पे कर्सर ले जाने पे पूरा ये रोटेट करेगा। जब आप क्लिक कीजिएगा तो उसका डिटेल ओपन होगा। ठीक है, तो डिटेल के लिए हम एक पेज क्रिएट कर लेंगे, वहां पे सारा का डिटेल दिखेगा। समझ में आया? मैं ये शेयर कर देता हूँ, आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार जरूर बनाइए।